माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, हमारे जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम के बच्चों ने बड़े ही अच्छे प्यारे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत किया, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से तमामी आस्ताने के सारे स्टाफ की जानिब से आप लोगों को खूब खूब मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, सरकार शाह मीरा का फैज़ान लेते रहें। अक्सर मैंने कहा है कि आप बड़े खुश नसीब हो, आपका मर्तबा वो है कि आप मेहमाने, आप कौन हो? आप मेहमान रसूल इसलिए हो कि आशिक़े रसूल के घर से आए हो और आशिक़े रसूल के मदरसे में पढ़ते हो, इसलिए तुम क्या हो? मेहमान रसूल हो। और तुमको पढ़ाने वाले नाइबे रसूल हैं। अपनी किस्मत पर नाज करो कि ऐसी जगह पर तुम आए हो जो गौसे आज़म का दर भी है, घर भी है। ये गौसे आज़म का दर भी है, घर भी है। पीराने पीर दस्तगीर से मोहब्बत रखने वाले सारे लोग और क्यों ना रखेंगे। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पैरहन मुबारक हज़रत अवेश करनी की बारगाह में पेश किया था और कहा था, ए अली, ए फारूक, ये पैरहन दे देना और मेरे उम्मत के लिए दुआ करना। उनसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। कितनी मोहब्बत है तुमसे, हमसे, सबसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। उन्हीं की सुन्नतों पर अमल करते हुए आप सब माशाअल्लाह इस इदारे में पढ़ रहे हो। आप सलामत रहो, आपका ईमान सलामत रहे, आपके घर बार सलामत रहें और सबके दिलों में सरकार दो आलम की सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क। दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करते हो, उन सब से अफजल व आला मोहब्बत सरकार दो आलम की होनी ही चाहिए। जब होगी तो तुम ईमान वाले कहलाओगे। बच्चों, बड़ी खुशी की बात है, मेहनत से पढ़ाई करो, अपने उस्ताद का ख्याल रखो, अदब एहतराम के साथ रहो। तुम चलो तो ऐसा लगे कि सरकार दो आलम का कोई ऐसा मेहमान, ऐसा आशिक जा रहा है, लोग बोल पड़े कि ये जामिया फैज़ान अशरफ का बच्चा ज़रूर है, लेकिन लगता है कि ये मेहमान रसूल जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि दीनी दुनियावी दोनों तालीम तुम हासिल करो। हम चाहेंगे आलिम बनो, हाफिज़ बनो, कारी बनो, साथ ही साथ जज भी बनो, कलेक्टर भी बनो, यानी डीएम बनो, एसडीएम बनो, यानी जो भी अहम पोस्ट है उससे तुम हासिल करो। दीनी दुनियावी तालीम तुम लो, लेकिन दुनियावी तालीम लेकर दीन ही छोड़ दिया तो सब कुछ तुमने छोड़ दिया। तो जितने भी लोग आए हैं, ये सरकार शाह मीरा का आस्थाना एक ऐसा आस्थाना है जहां हो ही नहीं सकता कि तकलीफ वाला, बीमार वाला, प्रॉब्लम वाला अपनी तकलीफ लेकर जाए। ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये वो जगह है। हम अक्सर तमामी लोगों से कहते हैं, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। जब ये दिल में ख्याल होगा तो मदीने वालों से मुलाकात होगी और तुम्हारा दर्द मर्ज यहाँ रह जाएगा और तुम इत्मीनान और सुकून के साथ घर चले जाओगे। इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं इलाज के लिए आऊं। आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये तो सरकार शाह मीरा का फैज़ान है, उन्हीं का करम है। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था,
ये सरकार शाह मीरा तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तुम लोगों ने सुना होगा कि सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। मैं मीडिया के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में खुराफात जो घुसी है, तो मेरे मखदूम पाक पर इल्जाम लगाने लगे। मेरी आवाज सुन ले मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के जरिए और मुझे आकर जवाब दे। क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा, महफिल में कहा, बॉम्बे की सरजमीन पर कहा, आशिके मखदूम अशरफ ने कहा। इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि सल्तनत को मखदूम पाक ने तर्क नहीं किया। अरे अशरफी, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पर कमेंट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म करो। अपने आप को अगर अशरफी गदा कहते हो तो शर्म करो। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। 12 साल की हुकूमत को तर्क किया है। इल्जाम लगा रहे हो इमाम हुसैन पर, लोगों ने इल्जाम लगाया तुम हुसैनी। मखदूम अशरफ पर पढ़ लो, मुफ्ती बन जाना कमाल नहीं है। मदरसे से बनते हैं, आले रसूल बनकर बताओ, औलादे रसूल बनकर बताओ। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को चैलेंज, और अपने आप को अशरफी कहते हो। मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर जज्बा है तुम्हारे अंदर, हिम्मत है, सरकार शाह मीरा के आस्थाने पर यहाँ आ जाओ खुले मैदान में। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, खुले मैदान में आ जाओ और कहो कि मखदूम पाक ने सल्तनत को तर्क नहीं किया। आ जाओ। हमारे मखदूम पाक ने, बात याद आ गई थी, क्यों ना याद आ जाए। ये उन्हीं का फैजान करम है कि सरकार शाह मीरा मुझे मिले हैं, मुझे मिले हैं। और ये भी सुन लो, तो कहा था कि मखदूम पाक ने सल्तनत को तर्क नहीं किया, और चैलेंज के साथ कहा। फिर क्या किया? मखदूम पाक सिमनान के तख्तो ताज पर रहे, का भाई को सौंपा। भाई को सौंपना तर्क नहीं है। अरे मैंने भी तर्क किया है, मैं तो बहुत बाद में आया। तकरीबन मखदूम पाक से कितने 100 साल के बाद, कमोबेश 650 साल के बाद। मैं भी बहुत सल्तनत वाला हूं, कान खोलकर सब सुन लो। खानवादे अशरफिया में, खानवादे अशरफिया का एक अहम फर्द हूं, जिसके नाना उस वक्त मुहद्दिस आज़म थे जब हुजूर मुहद्दिस आज़म का नाम नहीं चलता था। मेरे नाना सैयद निहाल अशरफ मुहद्दिस थे, मुहद्दिस थे, मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस रहेंगे। आशिके रसूल मरते नहीं हैं, आलम अरवा में भी जिंदा, माँ के पेट में भी जिंदा, जमीन पर भी जिंदा, जमीन के पेट में भी जिंदा, मैदान महशर में भी जिंदा। तो और मेरे दादा उस वक्त आलिम थे और उस वक्त मदरसा पढ़ाया करते थे, जिनका नाम मौलाना सैयद सलीम अशरफियुल चीलानी। तो मेरे नाना आलिम, मेरे दादा आलिम,
और ऐसा नहीं, उस वक्त मेरे नाना सैयद निहाल अशरफ अशरफुल जिलानी आरा की सरजमीन पर जामे मस्जिद के इमाम हुआ करते थे और मेरे दादा मदरसा पढ़ाया करते थे। और खानवादे अशरफिया में पूछ लेना खानवादे वालों से, सबसे बड़ा मकान बसखारी शरीफ में रईस अशरफ का, जिसको नई कोठी बोलते थे, नई कोठी बोलते थे। और जब हुक्म हुआ, ये भी कोई अपनी तबीयत का दखल नहीं है, ये भी सुन्नतों पर मेरे गौसे आजम ने अमल कराया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्के में और मदनी कहलाए, मालूम है ना। अच्छा, पीराने पीर दस्तगीर कहाँ पैदा हुए? जीलान में, बगदादी कहलाए। ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल पैदा हुए संजर में, अजमेरी कहलाए। हमारे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए सिमनान में, कछौछवी कहलाए। तो मैं खंबाती कहलाता हूँ। एक खंबाती हो, अपनी किस्मत पर नाज करो, मैं पेवर खंबाती हूँ, पेवर खंबाती हूँ। लोग शक शुबह में पड़ जाते हैं, तो याद रखो। अब मैंने सुना था तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे मखदूम पाक ने सल्तनत को तर्क किया, तारीक उस सल्तनत आपका खिताब बना और अपने ही चाहने वाले मखदूम अशरफ से मोहब्बत करने वाले उन्हीं पर इल्जाम। अरे जब रईस अशरफ बहुत कुछ छोड़कर खंबात में एक थैली सिर्फ छोटी सी लेकर आया, तो मखदूम पाक का आलम क्या रहा होगा। जब 750 तकरीबन, क्या बताया, 650 साल के बाद जब ये आलम है, तो उनका आलम क्या रहा होगा। तो फिर नोट कर लो, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया है, अपनी अक्ल को मखदूम पाक के इश्क में धो डालो। और नहीं तो हम बताते हैं, दिलो जा होश व खरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा। सारा का सारा सामान गया, पहुंचा लो। तो कभी बदगुमानी समाज के अंदर पैदा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने इल्म का गुबार आप आशिकों के बीच में डालो, वो अच्छी बात नहीं है। इल्म वालों का हश्र जानते हो क्या हुआ है। फिर हमारे बच्चे इंशाअल्लाह हाफिज बन रहे हैं, बनते रहेंगे, ये जवाब देते रहेंगे। इल्म वाला अपने इल्म पर मगरूरियत कर बैठा, फरिश्तों को दर्श देने वाला जन्नत में अपना ठिकाना न बना सका, तो आज अपने इल्म पर मगरूर होकर मखदूम अशरफ की शान में गुस्ताखी करके तुम चाहते हो समाज में कोई मुकाम बन जाएगा। ये नामुमकिनात में से है, ये नामुमकिनात में से है। मेरे मखदूम पाक वो हैं जिस मुल्क में जाते थे और वहाँ जो भी मसाइल उठते थे, उस मसाइल का जवाब उन्हीं की ज़बान में किताबी शक्ल में देते थे और वहाँ से रिटर्न आ जाते थे, वो किताब वहाँ छोड़ दिया करते थे। वो मखदूम अशरफ हैं, वो शान है उनकी। तो तख्त और ताज को ठोकर मार दिया, सरकारे दो आलम का हुक्म हुआ। अब सरकारे दो आलम का हुक्म अब वो भी न समझ पाओगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बार बार जाना, आपके वालिद बुजुर्गवार के पास, आपकी वालदा के पास, ये भी नहीं समझ पाओगे। अरे फिर से पढ़ो,
समझो और फिर तुम भी मेरे साथ कहो, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। वो सुल्तान है जब मैं आया और मुझे सुल्तान बना डाला। मैं एक झोला लेकर चला, सब कुछ तर्क करके आया, छोड़ कर आया, भाई को सौंप कर आया और आया तो आज यहां सुल्तान है ना। 40 साल से अगर तुम ना समझोगे तो तुम्हारी बीमारियां जरूर समझती है, तुम्हारा मर्ज जरूर पहचानता है। जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ खाता है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे साथ सोती है, तुम्हारे साथ रहती है। यकीन के साथ कहता हूं, रईस अशरफ को वो पहचानती है। क्यों? इसलिए जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। ये सरकार शाह मीरा तुमने खरीद कर मुझे अनमोल बना हूं, ये इनका करम है। कदमों में रहो, कदमों में रहो। और ठीक है, कमेंट करके जितनी जल्दी आदमी फेमस होता है, मैं समझता हूं कि अगर आदमी फेमस होना चाहता है तो किसी ज़ात पर कमेंट करो, ख़ास तौर से मखदूम अशरफ पर करो, जल्दी से तुम्हें लोग इल्म वाला समझ लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। उर्स के मौके पर इंशाअल्लाह ताला कि चौथा शरीफ में मिलूंगा इसी सवाल और जवाब के साथ। आ जाना, समझ लेना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। खैर, बात निकली थी जब मखदूम पाक की ज़ात पर कोई मखदूम से मोहब्बत करने वाला कमेंट करता है। मैं मुकर्रिर तो नहीं हूँ, लेकिन याद रखना कि मैं भी बोलना जानता हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ चुप ही रहता हूँ। चुप रहना एक आदत में है, लेकिन बोलता भी हूँ, बोलता रहता भी हूँ। तो कभी मखदूम पाक की ज़ात पर, सरकार शाह मीरा की ज़ात पर, रईस अशरफ को जितना भी बुरा भला कहना हो कह लेना, कभी रईस अशरफ ज़बान नहीं खोलेगा। लेकिन मेरे मखदूम पाक की शान में, सरकार शाह मीरा की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की, गुस्ताना अल्फाज को इस्तेमाल किया, तो रईस अशरफ की ज़बान खुलेगी और वो भी किसी न किसी ज़राए से तुम्हारे बीच ज़रूर पहुँचेंगे। ये मेरी बात को नोट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला अब मखदूम पाक के ज़ात पर कभी कमेंट ना करना। मखदूम पाक ने 12 साल की उम्र में सरकार दो आलम के हुक्म के मुताबिक अपनी सल्तनत को ठोकर मारा, सल्तनत को तर्क किया और हिंदुस्तान की जानिब कूच किया। वाक़या बहुत तवील है, वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ गर्मी तुम्हें सता रही है, प्यास तुम्हें सता रही होगी, लेकिन तुम्हें भी इस धूप से बता देना है, इस प्यास को बता देना है कि हम हुसैनी हैं। जब जब तू मुझे सताएगी, मुझे करबला की याद आएगी। गर्मी धूप जब तक सताएगी तो हमें करबला की याद आएगी। प्यास हमें सताएगी तो हुसैन की याद आएगी। वो इमाम हुसैन
क्या प्यासे रहे? क्या पानी उनके लिए ना आया? नहरे फुरात की क्या जुर्रत थी कि इमाम हुसैन के लिए ना आए? अरे याद करना, पढ़ लेना, मौलाए कायनात है। हसनैन करीमैन को लेकर घोड़े पर सवार होकर जब नहरे फुरात बढ़ जाया करती थी, सैलाब की शक्ल में आ जाया करती थी और घरों को डुबा दिया करती थी, उस वक्त आप घोड़े पर बैठकर अपने दोनों शहजादों को लेकर अपने असे से कहा था, ए नहरे फुरात, अल्लाह ने जितनी हद मुतय्यन की है उससे जो शायद आई है वापस चली जा। वो दिन नहरे फुरात कभी आगे ना आई। वो नहरे फुरात क्या हुसैन के लिए नहीं आएगी? क्या ख्याल है तुम्हारा? इमाम हुसैन की जात पर कमेंट करने वाले लोगों, इमाम हुसैन की तहारत पर कमेंट करने वाले लोगों, इमाम हुसैन का वजू तलाशने वाले लोगों, इमाम हुसैन की नमाज पर कमेंट करने वाले लोगों, मुझे जवाब दो। मैं गरीब नवाज से पूछना चाहता हूं, ए गरीब नवाज, आपने खादिम को हुक्म दिया, ए खादिम जा अना सागर को बोल दे कि ख्वाजा ने कासा भेजा है, एक प्याला भेजा है और ख्वाजा का हुक्म है, ए अना सागर तू प्याले में आ जा। तारीख इस बात की शाहिद है, अना सागर सूख गया और ख्वाजा का प्याला लबालब भर गया। ए मेरे ख्वाजा, अना सागर का पानी आपने मंगा लिया, आपका अमल क्या था? आपका अमल क्या था? तो मेरे ख्वाजा जवाब देंगे। सुनना चाहते हो तो सुन भी लो, नोट भी कर लो। जब मैंने एक अशार में 5 बार हुसैन का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने पानी को मेरा हुक्म मानने पर मजबूर कर दिया। कौन सा शेर जिसमें 5 बार मेरे ख्वाजा आपने फरमाया? तो मेरे ख्वाजा कह पड़ेंगे, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार तदात दस्त अजीब, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। वो हुसैन है, एक हुसैनी, एक हुसैनी सरकार शाह मीरा के कदमों में रहने वाला आपको आवाज दे रहा है। आप जहां भी बैठे हो, इमाम हुसैन पर कमेंट करने वाले मेरी आवाज को सुन ले। मेरा चैलेंज है, अब आइंदा इमाम हुसैन का तकवा, इमाम हुसैन की तहारत, इमाम हुसैन की मत करना, मत करना, वरना इंशाअल्लाह जवाब सरकार शाह मीरा की बारगाह से मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इमाम अबू हनीफा पर कमेंट करने वालों को ऐसा जवाब भेजा गया कि आज तक उसका जवाब वो ना दे सके। 12 साल की डूबी हुई कश्ती के बारे में एक मुफ्ती ने कहा था कि ऐसे वाकयात को मैंने नहीं पढ़ा। तुमने नहीं पढ़ा तो पढ़ लिया करते, पढ़ लिया होते। उनको भी जवाब भेजा गया, जिनका नाम मुफ्ती अकमल है। अब वो तफसीर नईमी नहीं पढ़ सके तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्हें चाहिए कि अगर मेरी आवाज़ को सुनते हो तो कई साल पहले मैंने अपनी कानों से सुना था कि आपने हुजूर गौसे आजम ने जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तिराया, आपने उसका इनकार किया था। पढ़ लीजिएगा, तफसीर नईमी का मुताला कर लीजिएगा।
फिर से पढ़ लीजिएगा। और हजरत शाहदौला गुजराती आप ही के मुल्क में है, आप ही का मुल्क में जो गुजरात है वहीं के हैं, वही दुल्हा थे। कम से कम अपने मुल्क में ही ढूंढ लिया होता, वही दुल्हा थे। दुल्हे को न पहचान सके, फिर से चले जाइएगा आपके मुल्क में। मैं पड़ोसी वाले मुल्क से बात कर रहा हूँ, वहाँ भी एक गुजरात है, और गुजरात में चले जाइएगा, शाहदौला की मज़ार है। एक बार हाज़िरी दे दोगे तो गौसे आज़म का फैज़ान हो जाएगा। वो अव्वल खलीफा हैं मेरे पीराने पीर दस्तगीर के। तब शायद तुम समझ जाओगे कि गौसे आज़म की बारगाह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ होगा, तुम नहीं नोट कर सकोगे। इसलिए फिर तुम भी नोट कर लो दिलो जहां, होश व खरत सब तो मदीने पहुँचे। ले जाओ मदीने शरीफ तक, इंशाअल्लाह रसाई गौसे आज़म तक हो जाएगी। फिर बोल पड़ोगे कि वो ऐसे पीराने पीर दस्तगीर हैं, इस निशानी के जो सग हैं, नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। खैर इंशाअल्लाह ताला ये सवाल और जवाब का मामला चल रहा था, तो मेरे भी दिल में आया कि मैं भी कुछ सवाल सुन चुका था, तो मैंने कहा मेरा कभी स्टेज जवाब देने वाला नहीं बनता, तो मैंने कहा यही मीरानी स्टेज से ही हम जवाब दे दें। और खैर बेशुमार सवालात मेरे ऊपर भी हैं, जब चाहे ना जवाब ले लेना, जब चाहे ना जवाब ले लेना। मुफ्ती आज़म हिंद का शेर भी पढ़ लिया करना। तो इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती आज़म हिंद का वो शेर बड़ा प्यारा है, संग सर दे दबीसाई संगे दर जाना पर करता हूँ सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, तू शम मेरी सालत है आलम तेरा। खैर अल्लाह तबारक व ताला हम सब बच्चों के दिलों पर हमारे गौसे आज़म की हुकूमत को कायम फरमा दे, और तमामी दुनियावी हुक्मरानों के हुक्म से हम सबको महफूज फरमा दे। हम सब गौसे आज़म की बारगाह के भिखारी हैं, उनके दर के मंगता हैं, और ऐसे अमीर हैं कि तुम जब चाहो आके ले जाओ। हम ऐसे दर के गुलाम हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं। खैर अल्लाह तबारक व ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। हम तुम सब जो बताए कि तुम मेहमान रसूल हो, तुम्हारे पढ़ाने वाले आशिक रसूल हैं, तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तमामी आशिक रसूल बैठे हैं। इधर आशिक रसूल हैं, इधर मेहमान रसूल हैं, इधर नाइब रसूल हैं, तो इन सब की सरपरस्ती के लिए आले रसूल मौजूद हैं। अल्लाह ताला इस गुलदस्ते को सलामत रखे, हमें तुम्हें सलामत रखे। खैर 11 से 12 पहुँचे, 12 से हम माशाल्लाह 1 तक हम लोग पहुँच गए। हमारे मुफ्ती मेहंदी हसन साहब ने कहा था 11वीं वाला ज़रूर 12वीं तक पहुँचाएगा, और 12वीं वाला मिल गया तो समझो 1 तक पहुँच गया। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद तकरीबन 1:30 बजे अजान होगी, 1:15 बजे अजान हो जाए और नमाज हो जाए, उसके बाद खाना हो जाए, खाने के बाद सबसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, कैसा रहेगा? रूहानी ग़िज़ा तुम्हें मिली, अब जिस्मानी भी ग़िज़ा चाहिए।
तो मुकम्मल रूहानी ग़िज़ा ज़ोहर की नमाज के बाद हो जावे, फिर जिस्मानी ग़िज़ा भी मिल जाए, फिर हम सब नूर अला नूर हो जावे। इसलिए कि नूरी घराने वाले की तलाश रखना ही और आले रसूल और औलाद रसूल हमारे आला हज़रत की सुन्नत पर ज़रूर अमल करना। तुम तलाश करना। हमारे आला हज़रत ने फार्मूला हमें दिया है कि कहाँ तलाश करें नूर को। जब कुरान करीम हाथ में आया तो नूर को तलाशें कहाँ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। नूर वाली किताब है, लेकिन साथ में तहकीक के साथ एक नूर भी है, एक नूर भी है। तहकीक के साथ है, किताब के साथ एक नूर है। किताब नूर है और उसके साथ एक नूर है। तो नूर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर अला नूर हैं, सिद्दीक़ अकबर नूर हैं, फारूक आज़म नूर हैं, उस्मान गनी नूर हैं, मौलाए कायनात नूर हैं, गौसे आज़म नूर, गरीब नवाज नूर, मखदूम अशरफ नूर, सरकार शाह मीरा नूर। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। ये सब नूर ही नूर है। ये आला हज़रत हम क्या करें। किताब हाथ में है तो आला हज़रत फरमाएंगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नबी जी नूर, सिद्दीकीन नूर, शोहदा नूर, सालिहीन नूर। अब हम क्या करें ये आला हज़रत। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। तो नूरी घराने वाले के पास चले जाना, तुम मुकम्मल हो जाओगे। अगर हज़रत कहलाते होगे तो आला हज़रत हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत की भी मोहब्बत हम सब के दिलों में कायम रखे, उनकी भी सुन्नतों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और हम सब सलातो सलाम हम सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद आस्ताने पर फूल चादर पेश हो और वहाँ पर सलाम हो जाए, वहाँ दुआ हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा इंतज़ार भी रहे, हम भी इंतज़ार कर लें, हम भी इंतज़ार कर लें। हम देखते रहें अपने मरीज़ों को, कोई कमाल की बात नहीं है। हम अगर देखते रहें ये कमाल की बात नहीं है। ए फरिश्तों, ज़मीन पर बिखर जाओ, जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता हो उन्हें अपने परों के साए में ले लो और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या आरज़ुए हैं, क्या तमन्नाएं हैं। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। ए अल्लाह तू ही बता दे तेरी रहमत है क्या, तेरी रहमत है क्या, तेरी रहमत है क्या। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत है। जहाँ पर रोलियों का जिक्र होता है सरकार मौजूद होते हैं। हम देखें या ना देखें वो हमें, तो मेरा काम था ऐसी महफिल सजा देना और मेरे आका का काम है उन पर नज़र डालकर रहमत की बारिश कर देना। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने तो अपना काम धीरे धीरे पूरा किया है। अब सरकार दो आलम की पूरी तवज्जो हमारे जामिया फैज़ान अशरफ पर हो जाए, हम सब पर हो जाए। हम ऐसा माहौल देना चाहेंगे, हम देखें या ना देखें वो हमें ज़रूर देख लें। जब हमारे पीराने पीर दस्तगीर जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते कहते उनका ये आलम हुआ, सरकार दो आलम से मोहब्बत करते 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 ये आलम हुआ कि आपने फरमा दिया सारी कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। जब मेरे गौसे आजम का ये आलम है तो सरकार दो आलम का आलम क्या होगा।
जब मेरे पीराने पीर दस्तगीर का ये आलम है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते 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 ये आलम हुआ कि आप सारी कायनात को ऐसे देखने लगे। अभी मैं कहूँ कि गौसे आज़म हमें ज़रूर देख रहे हैं तो आप कहोगे ऐसा कहीं होता होगा। अरे भाई, मेरे गौसे आज़म ने फरमाया है मेरी इजाज़त के बगैर मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो मेरा नाम लेना, तुम्हारा नाम लेना, जिक्र करना इस बात की दलील है वो हमसे राजी है। जिससे राजी वही तो या गौसल मदद कहता है, और जिससे राजी नहीं है कहता है हर आदमी जन्नत में जाएगा, नहीं जाएगा। कलमा पढ़ लिया जन्नत में चला जाएगा। अरे भाई, तीसरा सवाल हमारे मौलाना साहब ने कहा था, इनके बारे में तू क्या कहा करता था? हाँ, अब तो फंसे तुम, दीदार होगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। और हम आशिक रसूल आला हजरत की मोहब्बत की टार्च लेकर जाएंगे, उनके फरमान वाली टार्च लेकर जाएंगे तो कब्र में उजाला ही उजाला है। हम तुरंत पहचान लेंगे ये तो हमारे आका है जिन पर हम दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे। तो हम तुरंत खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करेगा और हम सलातो सलाम पढ़ने लग जाएंगे। वो भी मंजर इंशाअल्लाह होगा। तो क्यों ना चल के हम लोग जब कब्र अनवर पर हाजिर हों तो कैसे हुआ होगा वो मंजर, वहीं चल के देखा जाएगा। वहीं चल के देखेंगे कि जब मीरा सरकार अपनी कब्र में गए होंगे तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाए होंगे और मेरे सरकार शाह मीरा कैसे सलातो सलाम पढ़ते रहे होंगे। इंशाअल्लाह उन्हीं की बारगाह में पहुंचकर हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़ोहर की सबने तैयारी करनी है। औरतों के लिए जहां नमाज का इंतज़ाम परमानेंट है, जब भी वो आती हैं अपने इलाज के लिए, लोग इलाज के लिए जाते हैं तो नमाज छूटती है। मैंने देखा मुफ्ती साहब की छूट गई, आलिम साहब की छूट गई, मौलाना साहब की छूट गई, बेशुमार लोगों की छूट गई। लेकिन क्या गौसिया हॉस्पिटल सरकार शाह मीरा ने कायम किया है। आप पर कुर्बान मेरे माँ बाप कुर्बान। आपने क्या हॉस्पिटल बनाया है अपने आस्ताने आलिया पर कि मरीज एडमिट होता है तो मैंने सुना था नापाक हो जाया करता है। ये सरकार शाह मीरा ऐसा हॉस्पिटल कि नापाकी दाखिली नहीं होते। कहेंगे कि भाई अभी मैं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? हॉस्पिटल जाना था तैयार हो गई, पार्क में जाना था तैयार हो गई, शादी के मंडप में जाना था तैयार हो गई, तैयार हो गए। जैसे ही सरकार शाह मीरा का नाम आया तुम कहते हो अभी मैं नहीं जा सकती। क्यों? मैं पाक नहीं हूं। लड़का बोलेगा अभी मैं पाक नहीं हूं, पहले बाथरूम होके आता हूं। किसी भी वली के आस्ताने पर जाने की नियत का नाम पाकी है। कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा नापाकी में आस्ताने पर आने की नियत ही नहीं करेगा। काहे को रोक कर इस अजीम नियामत जो उन्हें मिलने वाली है, काहे को ऐसा तुम कर रहे हो? ये जुल्म बराए मेहरबानी बंद करो। अगर बहुत शौक है कब्रस्तान बोलने का तो ज़रा पता कर लेना, जिसे तुम काबा बोलते हो हम भी बोलते हैं, अतराफ में कितने अंबिया हैं जिनकी कब्र है जो दफन है काबे के इर्द गिर्द। तकरीबन 25,000 28,000 तकरीबन 370 कन्फर्म है। 370 पैगंबर इस्लाम, जिसमें खुसूसन हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह। अभी क्या बताऊं, दिल तो हो रहा था कि मैं आज हज पर कुछ बयान कर देता, वक्त मुझे मजबूर कर रहा है। मजबूर कर रहा है, क्यों? इसकी जरूरत नहीं मजबूर कर सके,
जोहर का वक्त है, आजान होने वाली है, नहीं तो ये वक्त की जुर्रत नहीं है, लेकिन नमाज है, अजान है, मजबूर ज़रूर करेगी, इसलिए कि आशिक रसूल हूँ, आशिक रसूल हूँ। याद रखना, मेरा तो कभी भी प्रैक्टिकल कर लो, मैं हर महफिल में रहता हूँ, हर घर में पहुँच जाता हूँ, जहाँ लोग बुलाते हैं मैं ज़रूर जाता हूँ, खुली किताब हूँ, खुल कर रहता हूँ, खुले में बैठता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, जितने सवाल पूछने हो कभी गुस्सा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह कभी गुस्सा नहीं करूँगा, वो मुँह चढ़ा के नहीं बैठूँगा। सवा हो रहा है, हम सोच रहे हैं 1:30 पहले मेरी ज़बान से निकला था तो अज़ान 1:30 बजे हो जाए, थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, तो मुँह चढ़ा के नहीं बैठूँगा। सवाल पूछो, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब ज़रूर मिलेगा। एक बड़ी भारी लाइब्रेरी है, ऐसे ही नहीं बनाई गई है, तुम्हारे पढ़ने के लिए है, आओ समझो। कुछ लोगों ने वो भी कहा था, वो तो मैंने मीरा सरकार की मज़ार बना के रईस अशरफ को बैठाल दिया। अरे भैया तुम भी सुन लो, हो खानवादे अशरफिया के लोगों, तुम भी ज़रा सुन लो, और ना समझ पाओ तो खंबात वालों से पूछ लो कि रईस अशरफ पहले या सरकार शाह मीरा पहले। रईस अशरफ बहुत बाद में आए, बहुत बाद में समझे, बहुत बाद में समझे। हम लोग अक्सर कलाम में पढ़ते हैं, तो जब गौसे आज़म का कलाम पढ़ते हैं तो अक्सर कहते हैं ना, देर में समझे वाला क्या कलाम है, नहीं शेर हुआ, हाँ तो नहीं, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। खैर, तो हम लोग देर में समझे देर में। मीरा सरकार आज से नहीं, हमारे यहाँ कमरा नापा का भी इंतकाल हुआ, 109 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हमारे खंबात के लोग भी हमारे सामने बैठे हैं, 109 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। जब वो 5 साल की थी तब से सरकार शाह मीरा को जानती थी, जब मेरा वजूद भी नहीं था तब से वो जानती है। खैर, ये इनका करम है, इनका फैज़ान है कि इन्होंने अपनी पहचान मेरे ज़रिए कराई, ये इनका करम है। खंबात वाले जानते थे, जो आशिक़े रसूल थे, जो गौसे आज़म से मोहब्बत करते, वो सारे जानते थे। वो जो गुस्ताख़ रसूल थे वो बेचारे न कल जान पाए न आज जान पाएंगे। खैर, अल्लाह उन्हें भी समझ अता फरमाए कि सरकार दो आलम की मोहब्बत में हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, तो इंशाअल्लाह कब्र में भी सरकार दो आलम का साथ मिलेगा, हशर में भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत में हम सबको कायम और दायम रखे। इंशाअल्लाह अज़ान होगी, ज़ोहर की नमाज होगी, नमाज के बाद आपको खाना खाना है, खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह असर तक के लिए छुट्टी रहेगी। असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मज़ार अक़दस पर कुल फ़ातिहा होगा, उसके बाद सलात व सलाम होगा, दुआ होगी। इंशाअल्लाह हम सब, अल्लाह हम सबको सलामत रखे, ईमान सलामत रहे, आप सलामत रहें, हम सलामत रहें, हमारा इदारा सलामत रहे, इदारे के लोग सलामत रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।